हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट सेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे और एट लास्ट रिजल्ट निकाला था कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यूज़ करती हैं जहां पर किसी प्रोडक्ट या गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। जनरली कॉस्टिंग करने का केवल एक ही मेथड सब इंडस्ट्रीज़ यूज़ नहीं करती। हर इंडस्ट्री की अपनी वर्किंग और एक्टिविटी होती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ एक ही आइटम को ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से लाकर प्रोड्यूस करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ पहले छोटे छोटे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं और एट लास्ट उन्हें असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। हर इंडस्ट्री का अपनी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका होता है। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग निकालने के डिफरेंट मेथड्स मेंशन हैं, जिनके नाम यहाँ गिवन हैं। आज हम इन्हीं सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 इज सिंगल कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग, जिसे हम यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट। द यूनिट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड आर द स्टैंडर्ड वंस। सिंगल कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है जहां पूरे वर्ष में लार्ज क्वांटिटी में एक ही आइटम प्रोड्यूस होता है, जो रूप में, रंग में, आकार में एक समान है, लाइक फ्लोर मिल, सीमेंट मिल, शुगर मिल, ब्रिक मिल। ये सारी इंडस्ट्रीज़ अपने पूरे टाइम पीरियड में एक ही तरीके के मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज़ हमेशा यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। Next is operating costing. This method is applied those undertakings which do not manufacture goods but render services. It means where no commodity is produced but public utility service is provided. ये कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है जहाँ कोई कॉमोडिटी प्रोड्यूस नहीं होती, केवल उपभोक्ता के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लाइक रेलवे, बस ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस सप्लाई, हॉस्पिटल सर्विस, कैंटीन सर्विस, होटल सर्विस। और ये सर्विसेज अपने अकॉर्डिंगली जिस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती हैं उस तरीके की मेज़रमेंट यूनिट में सामने वाले से उसका प्राइस भी चार्ज करती हैं। इसीलिए चार्ज करने के लिए उन्हें उससे पहले उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है। रेलवे अपनी कॉस्ट निकालने के लिए पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट फाइंड करती है, या फिर वो कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है तो उसके लिए उसको पर टन किलोमीटर कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है। होटल्स पर रूम या पर डे के हिसाब से अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। कैंटीन की सर्विस में पर मील या पर कप ऑफ टी के फॉर्म में कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। हॉस्पिटल सर्विस में पर पेशेंट या पर डे के अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सारी सर्विसेज अपने यहाँ अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में दिए हुए रूल्स और परफॉर्मा को प्रॉपरली मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। इट मीन्स वेयर द प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू मैनी प्रोसेसेस। वो सारी इंडस्ट्रीज जहाँ प्रोडक्शन डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर कंप्लीट होता है, लाइक केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस मेथड में हर प्रोसेस के एंड में कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करना कंपलसरी होता है। इसमें इंडस्ट्रीज एक आइटम के प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद नए प्रोसेस को स्टार्ट करती है और नए प्रोसेस में पहले वाले प्रोसेस से रिसीव आइटम्स को ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में यूज़ करती है, जिसको हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करना भी कह सकते हैं। और एट लास्ट जितने प्रोसेसेस में वो प्रोडक्ट होकर आता है, उन प्रोसेसेस को क्रॉस करने के बाद लास्ट प्रोसेस में जो भी हमारा प्रोडक्ट रिसीव होता है उसे हम फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है जो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से क्रॉस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मार्केट में लॉन्च करे, और हर प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना कंपलसरी होता है। और एक प्रोसेस में रिसीव हुआ स्टॉक आपका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में यूज़ होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग जनरली हमारी ऑयल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है,
लाइक आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो। केमिकल इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। This method is used where productive work is divided into different departments, and this method is employed. In this method, separate cost of each department is ascertained. जब कोई फैक्ट्री एक से ज़्यादा आइटम्स को मैन्युफैक्चर करती है और हर आइटम की अलग अलग कॉस्ट को फाइंड आउट करना हो, तब हम डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर फैक्ट्री अपने यहाँ हर तरीके का फर्नीचर प्रोड्यूस कर रही है, मे बी टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड्स, बॉक्सेस। उसको हर तरीके के आइटम की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मेंटेन कर रखा है। जो डिपार्टमेंट्स बताते हैं कि टेबल को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, चेयर को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, अलमीरा को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आई, सो ऑन। सिमिलरली पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो पेन को प्रोड्यूस करती हैं, हर तरीके का पेन प्रोड्यूस करना है उन्होंने, 2 रुपये वाला भी, 5 रुपये वाला भी, 10 रुपये वाला भी, 15 रुपये वाला भी, 20 का, 50 का, 100 का। तो हर तरीके के पेन को प्रोड्यूस करने में उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, मटेरियल डिफरेंट होगा, क्वालिटी में फ़र्क होगा। उसके लिए उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेंटेन करने होंगे जो उनको बताएंगे कि पर्टिकुलर टाइप के पेन को प्रोड्यूस करने में इतनी कॉस्ट आई। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हर आइटम के कॉस्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं और उनकी कंसर्न में एक से ज़्यादा आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। इंडस्ट्रीज़ हैज़ टू ascertain the cost of production of each item separately. Those industries use the departmental costing. नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसको हम जॉब कॉस्टिंग भी कहते हैं। In business, where goods are produced on the basis of order or job work, job costing method is adopted. It means where goods are produced on the basis of order or job work is known as a contract costing, जिसको हम हिंदी में ठेका लागत कहते हैं। जनरली जब कोई हमारा काम बहुत लंबे समय तक चलता है और जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में उस काम को कंप्लीट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ हो या कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, हम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ काम हमारा कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है। तो ऐसी जगह पर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जिन बुक्स को, जिन परफॉर्मों को, जिन अकाउंट्स को यूज़ करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम, इसके अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने खर्चों को प्रॉपरली एलोकेट करते हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज अ कॉस्ट प्लस मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड in industries or undertakings where work is completed earlier and its cost cannot be correctly ascertained in advance. It means when the work is to be completed in a short time and tenders are not invited. जब कोई काम हम बहुत थोड़े समय में कंप्लीट करना चाहते हों, बहुत जल्दी उसको चाहते हों कि वो कंप्लीट हो जाए और उसके लिए इंडस्ट्रीज टेंडर को इनवाइट ना करें, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए अपनी वर्क की कॉस्ट के अलावा कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाए, वो इंडस्ट्रीज़ कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। द प्रोडक्शन वर्क इज कंप्लीटेड इन डिफरेंट बैचेज एंड इट इज़ नेसेसरी टू नो द सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच बैच। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड। बैच कॉस्टिंग डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के पैरेलल होती है। इंडस्ट्रीज़ अपने वर्क को कन्वीनियंट करने के लिए वर्क को डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर देती है और हर बैच की सेपरेट कॉस्ट को फाइंड आउट करती है। लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ अपनी ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको ईजीएस्ट फॉर्म में वर्क लेने के लिए वो उसे डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर देती है। ब्रेक-इवन इंडस्ट्रीज़ भी शिफ्ट्स में काम करती है, बैच में करती है, इसलिए उसे हर बैच की कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो अपने वर्क को
अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में डिवाइड कर दे और एट लास्ट उस बैच की कॉस्ट को फाइंड आउट कर ले, वो इंडस्ट्रीज़ बैच कॉस्टिंग को यूज़ करेंगी. फॉर एग्जाम्पल बिस्किट इंडस्ट्रीज़, चॉकलेट इंडस्ट्रीज़, बेकरीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज. नेक्स्ट इज मल्टीपल कॉस्टिंग. मल्टीपल कॉस्टिंग जहाँ इनिशियल स्टेज में छोटे छोटे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और एट लास्ट उन्हें असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बना लिया जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ मल्टीपल कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं. दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज वेयर इन द फर्स्ट इंस्टेंस different type of small parts are manufactured and later on by their assembly final products come out. For example, motor car, television, mobile phones, etc. And last one is target costing. This method is mainly employed in government manufacturing units. Before starting manufacturing work, probable cost is estimated with the help of experienced persons. Target costing generally government manufacturing units में यूज़ होती है क्योंकि गवर्नमेंट को किसी भी काम को करने से पहले बजट को डिक्लेयर करना होता है कि पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में उसका कितना खर्चा होगा. इसलिए गवर्नमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने से पहले उसके लिए किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन से एस्टिमेशन लगा लेती है कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्टॉल करने में उसकी टोटल कितनी कॉस्ट आएगी. उसके बाद ही वो उस वर्क को प्रोसीड करती है. तो जनरली गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रन करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग का यूज़ करती है, जहाँ पर वो बजट में अपने टारगेट्स को डिसाइड करती है और किसी भी एक एक्सपर्ट से एस्टिमेट लेने के बाद उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द और मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग. Thank you, students.